खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। दोपहर बखैर मैं हुमायूं से के पास बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव तरीके से हुमायूं ने मुझे कहा है कि मैंने सवाल करना है, बीच में तुमने हाँ इंटरप्ट नहीं नहीं बोल रहा करना। ना, मैं सारा सवाल कर लूँगा। अच्छा डॉक्टर हरीम, ये सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में घूम रहा था जो मैं आपसे बिल्कुल पूछना चाहता था। अब एक टाइम होता था, खास उम्र में आपको दर्द होना शुरू होते थे। हलीमा ने कहीं ना कहीं अपने सवाल में ये डाली थी बात, तो एक खास उम्र में आपको दर्द होना शुरू होता है। अब एक ऐसा वक्त था क्या हुआ? और अब वो उम्र आ चुकी है बस आपकी। कर दो यार। तो अब आ गई है उम्र। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा भाई। अच्छा। अब एक खास उम्र होती थी जिसपे जी, जी। आपको दर्द हुआ करते थे, लेकिन अब जवानी में भी बिकॉज हमारी डाइट इस तरह की हो गई है कि हम अक्सर देखते हैं बच्चे कहते हैं मैं टांगों में दर्द है, हमसे खड़ा नहीं हो जा रहा। yes, मेरा बिल्कुल, कजन यकीन बिल्कुल, माने 11-12 साल का है, वो हमेशा जब बैठता है तो टेक ढूंढ रहा होता है कहीं टेक पे बैठे। मैंने कहा खुदा का आजकल के बच्चों का लिटरली ये ज्यादा मसला है। मैंने जिस तरह कहा- हम चौकड़ियां मार मार के बैठते थे ना, उनसे नहीं बैठा नहीं जा बैठा रहा होता। जाता, वो but 2 why? मिनट बैठते हैं और कभी Yeah. साइड पे पाँव Why कर रहे does होते हैं, so? कभी ये क्या मसला उनसे नहीं है? बैठा जा रहा होता। बेसिकली जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट अप्रोप्रिएट नहीं है, फास्ट फूड जंक ज़्यादा है, और जितना भी हम देखें कि आउटडोर गेम्स का वो है ही नहीं। मुझे याद है कि व्हेन आई यूज्ड टू बी यंगर वी हैड दिस रूटीन ऑफ गोइंग आउटडोर्स। हम जाते थे आधा सैटरडे घंटा को सुबह जाते थे और शाम मगरिब के टाइम वापस आते थे। हमने कभी नहीं कहा थके हुए। आज बच्चों को बाहर भेजो, और 3-3 4-4 घंटे हम एक ही गेम खेलते रहते थे। किड्स दीज डेज दे डोंट वांट टू गो आउट, वो जाना भी नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, मोबाइल दे दो। या अब मुझे याद है कि हम लोग वी यूज्ड टू लुक अप टू द टाइम कि अभी कब टाइम होगा तो हमने जाके बाहर खेलना है, या फ्रेंड्स गैदरिंग होगी हम खेलेंगे। डिफरेंट आउटडोर गेम्स होती थी, बट आजकल वो नहीं है। आजकल वीडियो गेम्स हैं, प्ले स्टेशंस हैं, इंडोर गेम्स। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर नीम? इसका क्या है? बच्चों को क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आप डालें, क्लब्स में डालें, सोसाइटीज में डालें? अब देखें जैसे आजकल पेडल्स हैं, पेडल कोर्ट्स आर इन बहुत ज़्यादा आजकल लोग वहाँ पे जाते हैं। पेडल्स भी, क्रिकेट जो हैं वो नेट्स हैं, बैडमिंटन नेट्स हैं, या सो व्हाई नॉट। आप अफ्तारी के बाद हम तो बल्कि इनकरेज करते हैं अपने पेशेंट्स को, जब हम शिफ्ट कर देते हैं मेंटेनेंस पे, क्योंकि बहुत अच्छी कार्डियो एक्टिविटी है ये, मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो एक्टिविटी है जिस पे हम शिफ्ट करते हैं कि यू हैव टू गो टू द आउटडोर पेडल कोर्ट्स में आप जाएँ, आप क्रिकेट कोर्ट्स में जाएँ एंड जस्ट हैव अ गेम ऑफ एटलीस्ट 1 आवर। ठीक या लेकिन इनकरेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनकरेज करें फिजिकलिटी को, फिजिकल आउटडोर गेम्स को। ये पेरेंट्स ही करते हैं, घर से ही स्टार्ट होता है। कुछ स्कूल्स भी इसमें जो है वो ज़्यादातर इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर हरीम, अगर हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे और हम खाने की या इस तरह की चीज़ों की बात नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि उनको इंजरीज होना शुरू हो जाएं, मसल पुल होना शुरू हो जाए। उसके बाद भी उनको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा जब उन्हें इंजरीज हो जाएंगी। इंजरीज से प्रिवेंशन कैसे हो सकती है और मसल पुल से प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? क्योंकि जैसे ही बच्चे खेलना शुरू करते हैं, उनको फर्स्ट थिंग जो होती है वो 10 मिनट बाद आपके पास आ जाएंगे कि ये यहाँ से हमारा पट्टा जो है। बिल्कुल, जैसे आपने बात की अभी कि डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव योर डाइट। आपने अपनी डाइट इम्प्रूव भी करनी है, साथ में आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। सो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि मसल पुल का एक बहुत पोटेंट कॉज होता है कि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं। आजकल बच्चे पानी इनटेक हमारा कितना है, हम बहुत कम पीते हैं पानी। सो ऑब्वियसली जब आप हाइड्रेटेड बॉडी नहीं होगी, आप एक्सरसाइज करेंगे, सो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू हैव प्रॉपर डाइट होती है। आपने जो है वो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना होता है, उसके बाद फिर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो विल बी ऑल गुड। इस तरह की इंजरीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमल के दौरान आप देखते हैं कि या उसके दौरान या उसके बाद ख़वातीन में एक कमज़ोरी होती है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो उठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। मुझे पता है क्या फिजियोथेरेपी इसमें मदद कर सकती है? बिल्कुल, इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम फेज़ होता है ये, और पोस्टपार्टम फेज़ के अंदर जो है वो डिप्रेशन भी बहुत कॉमन होता है। और डिप्रेशन होता ही इसलिए है क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस्ड होती है। सो पोस्टपार्टम 6 मंथ्स का पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी फुली ट्रेंड होनी चाहिए, और इसमें फिजियोथेरेपी में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फ़ीमेल्स को हम करवाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिससे वो कॉम्बैक्ट करती हैं विद डिप्रेशन, विद फिजिकल इनएक्टिविटी। बॉडी की जो वीकनेसेस होती हैं उनको एक्सरसाइज के थ्रू हम बिल्कुल केटर करते हैं। एंड इट्स एंटायर डोमेन। अब जैसे मेरा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी वुमेन हेल्थ में, मेरा मास्टर्स वुमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी में है, इसमें हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन फिटनेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, खुद बनाते हैं। उसमें फ़िटनेस एक्सरसाइजेज होती हैं और 6 मंथ्स की रेगुलर आपका एक प्रोग्राम होता है एक्सरसाइजेज का, जिससे अगर आप लोग अवेल करें तो जितनी भी वीकनेसेस जैसे आपने कहा और डिप्रेशंस वगैरह होते हैं वो नहीं होते। ठीक है,